गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं पार्ट 2 चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हम प्लेन मिरर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हमने प्लेन मिरर में देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपने अपने घर में स्पून्स देखे होंगे। तो स्पून्स में अगर आपने कभी अपना फेस देखा होगा तो उसके दो फेस होते हैं। ठीक है, स्पून के दो फेस होते हैं, एक कर्व्ड इनवर्ड होता है और एक कर्व्ड आउटवर्ड है। अगर आप अपने स्पून को इस प्रकार से रखते हैं तो जिसका सरफेस इनवर्ड रहेगा, मतलब केव इनसाइड होगी इस प्रकार से। तो जब आप इसमें अपना मिरर फेस में इस सरफेस पे अपना मिरर में अपना फेस देखते हैं तो आपको कुछ डिफरेंट ही फेस समझ में आता है, डिफरेंट ही इमेज समझ में आएगी आपको। और अगर इसी स्पून को आप टर्न करके देखते हो जो कर्व्ड आउटवर्ड होगा, अगर आप यहाँ पर आपका इमेज देखते हैं तो कुछ डिफरेंट होगा। किस में स्मॉलर इमेज बनती है, किस में लार्जर इमेज बनती है, क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसको इसी कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर। तो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? तो जब लास्ट वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में बात की थी, तो प्लेन मिरर था, उसमें किसी प्रकार का कर्व नहीं था। बट अब हम देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगी वो स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। जैसे कि आपने गाड़ियों में लगे हुए मिरर देखे होंगे, ठीक है, उनकी सरफेस थोड़ी कर्व होती है। तो उस बेस पे, कर्व सरफेस के बेस पे मिरर्स दो टाइप के क्लासिफाइड किए गए हैं। तो पहला फर्स्ट टाइप का मिरर होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो व्हाट आर कॉनकेव मिरर? तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया व्हाट आर स्फेरिकल मिरर। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल, जिसकी रिफ्लेक्ट करने वाली सरफेस स्फेरिकल होगी उसको बोला जाएगा स्फेरिकल मिरर। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ये स्फेरिकल मिरर्स के टाइप हैं। तो क्या होते हैं व्हाट आर कॉनकेव मिरर? जैसे कि नाम से क्लियर है, कॉनकेव, केव मींस गुफा, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ भाग। तो वे देखते हैं व्हाट आर कॉनकेव मिरर? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व इनवर्ड है, दैट इज इट्स फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर हम ये देख लेते हैं कि ये कोई ऐसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। अब ये सरफेस आप देख रहे हो कर्व्ड कहाँ है? इनवर्ड की ओर। ये क्या है? इनवर्ड है ना, अंदर की ओर है, कर्व्ड इनवर्ड है। तो ये जो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर होगा। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है इनवर्ड होती है और आउटर साइड इसमें होता है पेंट। यहां से, ठीक है, आउटर कवरिंग पे क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है। और रिफ्लेक्शन वाली सरफेस होगी ये वाली, अंदर की ओर। कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो अंदर की ओर इस साइड से आएगी, मिरर की यहां से, ये इस साइड से लाइट एंटर होगी। तो ये है कॉनकेव मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का शेप किस प्रकार से होता है? कॉन्वेक्स मिरर में यहां पर इनसाइड पेंट होगा, यहां पर कॉन्वेक्स में पेंट अंदर की ओर होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी आपकी वो होगी आउटवर्ड, मींस रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा। लाइट आउटसाइड से आएगी, बाहर की ओर से लाइट आएगी। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। यहाँ पर पेंट आउटसाइड की ओर होता है, यहाँ पेंट इनसाइड की ओर होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन इनसाइड से होता है, यहाँ रिफ्लेक्शन आउटसाइड से होता है। तो ये है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस। अब स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसको समझने के लिए हमें कुछ मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझना होगा, जो टर्म्स कहलाते हैं हमारे एसोसिएटेड टर्म्स रिगार्डिंग मिरर्स। तो कुछ टर्म्स के मैं नाम लिख रहा हूं, टर्म्स कहलाते हैं एसोसिएटेड टर्म्स। तो नंबर 1 हम समझेंगे पोल्स के बारे में, व्हाट इज पोल। सेकेंड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर होगा प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस को समझेंगे, उसके बाद होगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बाद होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के बाद 7th नंबर पर होगा अपर्चर, अपर्चर। तो ये कुछ फिनोमिना है या कुछ ये टर्म्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है, फिर इन्हीं के बेस पे फिर आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहला है पोल। व्हाट इज पोल? तो जो भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे कॉनकेव में हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर में हो, दोनों ही मिरर में आपको समझा देता हूं कि जो भी सेंटर पॉइंट, सॉरी इसमें साइड होगा कर्व, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जितनी भी यहां से यहां तक का सरफेस है, जितनी भी यहां से यहां तक का अपर्चर है या लेंथ है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाता है पोल। चाहे कॉनकेव ले लीजिए चाहे कॉन्वेक्स में ले लीजिए, तो यहाँ जो सेंटर पॉइंट आएगा वो कहलाएगा पोल। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझने के लिए हम आपको कुछ बताते हैं कि जैसे आप ये देखते हैं कि ये आपका कोई भी मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि ये जो मिरर है ये किसी स्फीयर से कट करके बनाया होगा, किसी स्फीयर से कट करके बनाया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये किसी स्फीयर से कट करके इसको यहां से कट किया होगा, तब जाके ये मिरर बना होगा। तो ये जो कर्व है जिस स्फीयर से काट कर बना है, उस स्फीयर का कहीं कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर का, उस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस कर्व का सेंटर है, और यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से कट करके बना है या जिससे बनाया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर था वही इस कर्व का सेंटर है, इस कॉनकेव मिरर का सेंटर है। इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। और यही अगर हम कॉनकेव के कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी वही है। कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस से कट कर बनाया गया होगा, जिस स्फेरिकल सरफेस स्फीयर से कट करके बनाया होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस कर्व का भी सेंटर कहलाता है। तो इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर C। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो सेंटर मैंने अभी आपको बताया था पोल, तो यहाँ पे भी सेंटर होगा पोल। तो इस पोल से C तक का जो डिस्टेंस है CP, तो CP कहलाएगा आपका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C इज कॉल्ड PC बोल दीजिए या CP बोल दीजिए, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। ठीक है, तो पोल देख चुके हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R को देख चुके हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इमेजिनरी लाइन है, जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इस सेंटर लाइन को, इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, यहाँ पे एक फोकस होगा, टर्म अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इन सभी से होकर गुजरती है। मतलब कि ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इससे गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अपर्चर के सेंटर से गुजरती है। इसको लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होंगे उसी लाइन के अकॉर्डिंग होंगे। इमेज कहाँ पर है, किस प्रकार है, वो इसी के ऊपर रखे जाएंगे ऑब्जेक्ट और इमेज। फिर है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस दोनों के केस में हम देख लेते हैं, यहाँ पर अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में। तो प्रिंसिपल फोकस
कॉन्वेक्स और कॉन्केव में क्या होता है ये देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस देख चुके हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्केव के केस में, कॉन्केव मिरर में जब रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मिरर में या फिजिक्स में, जब हम मिरर और लेंस की बात करते हैं तो आपको लाइट का डायरेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से ही पता चलता है कि वो इंसिडेंस रे है कि रिफ्लेक्टेड रे है। अगर आप डायग्राम में अगर एरो नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि इंसिडेंस रे कौन सी है और इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो प्लीज आप ध्यान देखिएगा, एरोज है ना आर वेरी नेसेसरी। तो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से जाती है ये वाला और यहां से आएगी, तो मैं इसको एरो बनाना होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, और ये फिर यहां से निकल रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को जो बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, pole is represented by P, center of curvature is represented by C, radius of curvature is represented by capital R, principal axis nothing, and principal focus that is represented by F। तो ये है कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्ट होकर लाइट जिस पॉइंट्स पर जाके मिलेगी कॉइन होंगी, ठीक है, तो वहां पर उस पॉइंट को बोला जाता है, और ये पॉइंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब हम कॉन्वेक्स के केस में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं। तो यहां पर ये P है, पोल है, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रकार से हो जाती है। यहाँ पर इंसिडेंस रे है, ये भी इंसिडेंस रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। जब हम यहां से देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है, यहां गए तो रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे आके मिली, और यहाँ पे इंसिडेंस रे मतलब इंसिडेंस रे या पैरेलल लाइट मिरर पर आई तो वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर जा रही हैं, यहाँ से अगर हम आइज रख के देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि ये लाइट जो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइट है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आती हुई, यहाँ से आती हुई, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्केव मिरर के केस में यहाँ प्रिंसिपल फोकस बनेगा और कॉन्वेक्स केस में यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बनेगा। यहाँ पे लाइट आती और यहाँ मिलती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद आती हुई दिखाई देंगी कि मिरर के पीछे से यहाँ से बाहर से लाइट आ रही है। तो ये है कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर फोकस दोनों का हो गया है। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, मतलब पी एफ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है एफ। सेम यहाँ पर इस पोल से एफ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहलाता है पी एफ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से, यही कहलाता फोकल लेंथ। यहाँ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि आर कहलाएगा, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि है ना सी, ये डिस्टेंस आर। अब बात होती है कि ना फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल
प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से। व्हाट इज अपर्चर? तो यहाँ से जो यहाँ तक का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे अभी, कहाँ गए रेड चौक, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ से जो यहाँ तक का जो लेंथ है यहाँ से, है ना, सपोज हम इसको अगर mn नाम दे देते हैं, m से m डैश, है ना, m से m डैश, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कहलाता है अपर्चर। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ये डायमीटर, है ना, अगर हम इसको n डैश नाम दे देते हैं तो ये कहलाता है अपर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर m डैश या n और n डैश ये कहलाते हैं अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये कुछ टर्म्स थी, इन्हीं टर्म्स का यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये टर्म्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो रिलेशन बिटवीन R एंड, सॉरी दिस इज कैपिटल R एंड स्मॉल f। तो व्हाट इज दिस रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि ये जो डिस्टेंस है f और ये टोटल r है, तो दो f मिलाएंगे तो एक r बन जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि r जो है वो f का डबल होता है। तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2f। ये लेंथ भी f होगी, ये लेंथ भी f होगी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज r, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज f। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रिलेशन है r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r बाय 2। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। इस फॉर्मूले का यूज हम फोकल लेंथ दी होगी तो रेडियस, और रेडियस दी होगी तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने में करेंगे। फिर इसको फिर और आगे फिर मिरर फॉर्मूले में किस प्रकार से यूज करना है फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। तो हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर जिसमें हमने कॉनकेव कॉन्केव्स देखे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बस थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करें, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं, तो फिर हम उसको आपको आंसर बता सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए और बढ़िया। आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।